देखते हैं इनको सीट मिलेगी 180। ये 200 पार नहीं होने के, ये झूठ बका रहे। लेकिन जो कैंडिडेट विपक्ष वाले होंगे अपनी वोट का पहरा दे, जहां गिनती होगी वहां पे एक विधानसभा पर 100 ट्रैक्टर और 1000 आदमी अपनी गिनती करवा लोगे तो ठीक रहोगे, नहीं तो ये जितने को भी हराएंगे। नमस्कार, मैं बुलंद शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं और भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आज करनाल पहुंचे हैं और साथ में प्रदेशाध्यक्ष है और भी जो किसान यूनियन के नेता है वो यहाँ पर पहुंचते हुए आपको दिखाई जरूर दे रहे होंगे। आपको बता दें कि मुख्य तौर पर कुछ जो किसान हैं साथी हैं उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी और वहीं उसी के दौरान वो शोक प्रकट करने के लिए आज यहाँ पर पहुँचे थे। फिलहाल तस्वीरों में देख पा रहे हैं, राजनीतिक चर्चा भी उनसे करने का प्रयास हम जरूर करेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। जो पहले बात यही कही जा रही थी कि वो कांग्रेस को समर्थन देने के लिए पहुँचे थे, लेकिन फिलहाल तमाम बातों को जुटलाया उन्होंने। फिलहाल जो किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे उनसे भी जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। वहीं कहीं कोई कह रहे कांग्रेस को समर्थन देने पहुंचे तो कोई कह रहे आईएनएलडी को समर्थन देने पहुंचे हैं। और ये तो कर लेंगे, लड़ाई है चुनाव में तो लड़ लेंगे। देखो लड़ कोई मजबूत नहीं रहा, ढीले लड़ रहे चुनाव, सब ढीले लड़ रहे हैं। हाँ ढीले लड़ रहे चुनाव। देखो एक तो मुख्यमंत्री जी हैं, पहला मुख्यमंत्री रहे कई साल, इनको गाँव में जाना चाहिए। ये गांव में जाए, चुनाव लड़ रहे हैं तो गांव में जाए, वोट मांगे अपनी। गांव में जाए नहीं रहे, कई जगह तो विरोध भी हो गया। अरे नहीं विरोध, अच्छा मीठी मीठी गप और कड़वी कड़वी थू। ये गांव में जाए पहले तो इनको, जब भी तो पता चलेगा ना भाई काम कर रखा नहीं कर रखा, तो ज्ञान प्राप्त तो गाँव से होगा। जिनकी वोट है उनके बीच में जाए, सिख समाज के बीच में जाए, जिन किसानों का चोट लगी, जिन पर लाठियाँ चलाए, उनके परिवार से मिल पाए। अब क्या है मुख्यमंत्री हैं, अब तो एक कैंडिडेट है, उनके परिवार से मिले, उनके गांवों में जाए, प्रोग्राम रखे। ऐसी भी बातें आ रही थी कि दिवांशु बुद्धिराजा को समर्थन देने पहुंच रहे हैं राकेश टिकैत, ऐसा कुछ है या नहीं? ऐसा है या जनता बहुत होशियार है करनाल की। ये दो कैंडिडेट है विपक्ष में, जौन सा मजबूत लड़ागा जनता उसको वोट दे देगी या ना किसी के कहने से देगी। जो बीजेपी को हराएगा ये दोनों अपने आप को मजबूत दिखावे, ताकतवर, जनता तो उसको वोट दे देगी। तो हमारे दे रहे हैं वो? अरे किसान भी इंतजार कर रहे हैं, अपने आप कर लेंगे किसान भी फैसला। तो मतलब अभी तक आपका समर्थन नहीं? हमारा नहीं, हमारा किसी को नहीं। हम तो इस बीमारी तो बहुत दूर है चुनाव। तो आज सर करनाल आने का मुख्य क्यों कारण? करनाल क्यों ना आवे? करनाल हमारा ऑफिस है, आप सब लोग हैं, करनाल आना चाहिए। प्रेस के लोग हैं, बात करेंगे, इनसे पूछेंगे। यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे अब बीजेपी के कैंडिडेट है, उसको सलाह देंगे कि वो गांव में जाएं वोट मांगने। गांव में क्यों नहीं जा रहे? क्या देखते हैं एमएसपी की जो मांगे थी, कौन सी सरकार पूरी कर सकती है आने वाले समय में? देखो बहुत सी सरकारों ने अपने घोषणा पत्र में एमएसपी को लिया है, कर्जा माफी को भी लिया है। अब ये है कि जो आंदोलन दिल्ली में चला, अब पॉलिटिकल पार्टी अपने घोषणा पत्र में उन मुद्दों को रखना शुरू करा है। अब देखते हैं क्या होता है। देखो जिसकी भी सरकार बने केंद्र में, एमएसपी, गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, कर्जा माफी, ये एक बड़े इशू देश में होंगे। आप ही के साथी रहे गुरनाम सिंह चढ़ूनी, कुछ पार्टी का समर्थन देने, नामांकन भरवाने भी खुद आए थे करनाल। एक दो पार्टी का समर्थन भी दिया उन्होंने। देखो आने वाले टाइम पे भाई जो पॉलिटिकल आदमी हैं उनके तो पॉलिटिकल समझौते हैं। हम भी चाहते हैं मुख्यमंत्री बने हुए और आपसी समझौते उनके हों। भाजपा 400 पार की जो बात करें, केजरीवाल है, हरियाणा में सरकार। पॉलिटिकल आदमी का बोर्ड की परीक्षा जेल में होती है, जो वहाँ पे बोर्ड की परीक्षा दिया होगा वो पास होगा पॉलिटिक्स उसमें, और जो जेल से डरेगा वो फेल होगा। टिकैत साहब, जो कैंडिडेट हैं बीजेपी के, उनका विरोध लगातार जारी है। नहीं विरोध कहाँ हो रहा है? क्या शहर में कोई विरोध कर रहा? विरोध नहीं कर रहे लोग, तो माला लहू बैठे हुए हैं। गांव में जाएं तो वे चले जाएं। हाँ, उनको गांव से ज्ञान प्राप्त होगा, गांव की मिट्टी से उनको बहुत लगाव है। गाँव में तो गए थे, काले झंडे दिखा दिए। झंडा तो है काला भी, तो झंडा ही तो है भाई। झंडा कोई खराब चीज़ होता है, वो दिखा रहे भाई। अब नाराजगी होगी
अगले इलेक्शन में नॉर्मल होगा, 13 इलेक्शन जीत जाएंगे तो जाएं तो गाँव में। मतलब इस बार जहाज देखो डूब गया। जाना पड़ेगा उनको गाँव में, अब चले जाओ या अगली बार चले इस जाओ। बार जहाज डूबा हुआ है मतलब नहीं नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं कि डूबा हुआ है, क्या पता कि इसका क्या रहेगा। कुछ कुछ साथियों की मौत हुई है। इधर उधर हो गए, पहले बीजेपी को समर्थन था और कांग्रेस को समर्थन था। देखो डरा हुआ आदमी भाई, क्या पता कहाँ चला जा। अभी उनके अगर डेट से खुल जाएंगे तो इनका इलाज करेंगे, और भी बहुत आ जाएंगे। कुछ किसान साथियों की मौत हुई है, शोक करने के लिए पहुंचे। वहाँ पे गए थे, आज बहुत जगह गए थे, गांव बर्थल गए, बर्थल गए, और हमारे स्टोनली गए। महिला ये जिलाध्यक्ष क्रांतिकारी जिलाध्यक्ष थी, तो उनके वहाँ पे गए, कई जगह गए। सर कांग्रेस के किसी नेता से भी मिलने जाने वाले हैं आप, ऐसा सुनने में आया था। नहीं, हम तो नहीं किसी नेता से- चर्चाएं हैं कि आप चर्चाएं हैं सर वैसा कि आज नरेंद्र समर्थन देने के लिए आए सावंत आप। जी घर भी जाने वाले हैं। नहीं, तो घर जाना किसी को गुनाह है क्या? तो मतलब कोई समर्थन नहीं है वैसे? नहीं, नहीं, ऐसा राजनीतिक तौर पर सर इस ना, तरह ना, की राजनीतिक। चर्चाएं हैं कि भैया आप अरे समर्थन देने राजनीतिक के लिए तौर आए पर तो एक जगह वहाँ चले गए हम, उत्तर प्रदेश में। वो पहले तो कांग्रेस का कैंडिडेट मिला, फिर सामने वो कह लीजिए मैं भी बीजेपी की हूँ, मगर दोनों लड़े हो, तो मगर दोनों आओ, एक इंगे खड़े हो, एक इंगे खड़े हो, मगर शांति से लड़ो, कुछ खर्च पानी भी कर लो। ये सारे कैंडिडेट खर्च कुछ नहीं कर रहे। तो मतलब ये कह सकते हैं राकेश टिकैत पॉलिटिकल आदमी नहीं है। ना, हम तो पॉलिटिकल कैसा शंभू बॉर्डर पर अभी भी बैठे हैं किसान? वहाँ पे कुछ उनके जो नेता हैं, कुछ उसमें से नेता भारत सरकार ने बैठा रखे, इस आंदोलन से तोड़ के एक नया मोर्चा बनाया, उन लोगों को बहका के काम करा। उसमें 2 लोग भारत सरकार के हैं, वो आरएसएस की पूरी ट्रेनिंग लिए हुए हैं, भारत सरकार ने उनको बैठा रखा है। वो इसके बाद तक बैठेंगे जिससे पंजाब सरकार बदनाम हो, क्योंकि वहाँ विपक्ष की सरकार है, वहाँ वे आंदोलन करेंगे तो जनता दुखी होगी, तो किसानों से लोग नफरत करने लगे, किसानों को तोड़ने का काम किया। तोड़ने का काम कर रहे हैं। वहाँ पे सिख समाज को बदनाम करें और किसान आंदोलन को बदनाम करें, किसानों को बदनाम करें, वो पूरी एक साजिश है, स्क्रिप्ट वो भारत सरकार की लिखी हुई है। 25 तारीख को वोट हरियाणा में 10 सीटों पर, मतदाताओं से क्या अपील करेंगे आप? किसानों से मतदाताओं specifically क्या अपील? पे अपील ये है कि भाई जिसने 750 का जो शहीद हमारे कर रखे हैं उससे बच के रहना। अब इलेक्शन का टाइम है, और को अपना जो कुश्ती में मजबूत हो उसको अपना कर देना काम। किसको मजबूत समझते? अरे जनता अपने आप समझ लेगी, जनता बहुत आप किसको समझते हैं मतलब? हमारे जो खड़े हैं कैंडिडेट गठबंधन में भी खड़े हैं जी। हाँ, सब खड़े रहे भाई, सब देखो चुनाव तो सभी लोग लड़ रहे हैं। हाँ।